सबको जय मसीह की। आज इतवार का दिन है और कल हमारे पास हमें पता चला, ऑर्डर आया कि हम लोग चर्च को खोल सकते हैं। सारे और एक बार इकट्ठे आके हम लोग आराधना कर सकते हैं। अब तक तो हम लोग यूट्यूब में और ऑनलाइन हम लोग परमेश्वर का आराधना कर रहे थे, परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। पर अगले हफ्ते से, अगले संडे से चर्च खुल जाएगा और हम लोग सारे इकट्ठे मिलकर परमेश्वर का उपस्थिति में परमेश्वर का आराधना कर सकते हैं। मैं गुड न्यूज़ सेंटर का जो बहुत अच्छा म्यूज़िक है, जो गाने हैं, उसको मिस कर रहा हूँ। इकट्ठे होना और इकट्ठे परमेश्वर का आराधना करना, उसका कुछ खासियत कुछ अलग है। ऑनलाइन में तो अलग है कुछ, पर परमेश्वर हमसे बातचीत हर जगह पे कर सकता है। आज जो मेरा विषय है जिसके बारे में मैं बोलूँगा, आप सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं। और इसके विषय में जब मैं सोच रहा था, मैं एक परमेश्वर का वचन से मैं पढ़ रहा था। नीति वचन उसका 29 अध्याय उसका 25 पद। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। मैं इस बारे में बताऊंगा कि ये फंदा खाना, ये फंदा क्या होता है। मैं जब छोटा था, हमारे परिवार एक गांव से हैं। बहुत बड़ा, ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, कस्बा जैसा है, गांव से थोड़ा बड़ा और शहर से छोटा, कस्बे जैसे। और वहाँ पर जब हम लोग बढ़ रहे थे, उसी समय एक दिन करीब करीब मैं 9-10 साल का होऊंगा। मेरा भाई मेरे से 1-1.5 साल का छोटा है। और हमारे घर में अचानक एक मेहमान आए। आपको पता है कि कैसे अचानक घर में मेहमान आ जाते हैं, और गांव में तो वैसा होता है, बिन बुलाए बिना बता के आ जाते हैं। तो आ गए वहाँ पर, और अचानक पता चला कि हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं और उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब ज़्यादातर जो है, गांव में अगर मेहमान आते हैं, उनके लिए एक मुर्गी काटना और मुर्गी खिलाना बहुत ज़रूरी है। चिकन चिकन बना के खिलाना बहुत ज़रूरी है। और उसी समय हम लोग बाहर से अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि बाहर से चिकन खरीद के ले आए, या इतना सुविधा भी नहीं था वहाँ पर। तो हम लोग ज़्यादातर हमारे घर के मुर्गियाँ जो है पाले हुए हैं, उसको हम लोग पकड़ के, अगर पहले से पता चले, एक मुर्गा को पकड़ के रखते थे जिसको हम लोग काटेंगे। पर ये तो जब आए तो उसी समय सारे मुर्गी को हम लोग छोड़ दिए थे, सारे निकल गए थे। तो उसी समय वो जब आए तो मेरे माँ और मेरे दादा को, उनको सोचने लग गए कि कैसे करें। तो मम्मी ने दादा को बताया कि एक मुर्गी पकड़ लो। मुर्गी पकड़ेंगे कैसे उसी समय? तो हम लोग छोटे छोटे थे और मैं देख रहा था, ये सारी बातों को हम लोग देख रहे थे, मैं देख रहा था। और उसी समय मुर्गी पकड़ने का तरीका उन्होंने ढूंढ लिया। मुर्गी पकड़ना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि पकड़ने जाओगे तो भाग जाएगा वो। तो उन्होंने क्या किया है कि हमारा उसी समय चारपाई होता था, चारपाई में वो रस्सी होती थी। तो उन्होंने एक चारपाई लेके आया मेरे दादा ने, और दादा चारपाई को उल्टा करके थोड़ा सा गैप देके ऐसे तिरछा करके रख दिया, और यहाँ पर एक डंडा लगा दिया, और डंडे से एक रस्सी आगे दूर तक उन्होंने वहाँ पर बांध दिया और दूर तक वहाँ पर लेके छोड़ा। और उसके अंदर वो चारपाई, जो उल्टी चारपाई थी, उसके नीचे जो थोड़ा सा जगह था, वहाँ पर धान गेहूँ कुछ वहाँ पर डाल दिया। कुछ समय के बाद धीरे देख रहे हैं कि एक मुर्गी वहाँ पर आएगा बोल के, मुर्गी सारे चरने लगते हैं। वहाँ पर एक मुर्गी वहाँ पर आई, और वहाँ पर धीरे धीरे वो सारे चावल को, दाने को खाने लगी। जब वो खा रही थी, बेचारे मुर्गियों को क्या पता
कि वो यहाँ पर एक फंदा हो जाएगा, वहाँ पर खा रही थी। अचानक मेरे दादा ने वो डंडा को रस्सी से खींच दिया। जैसे खींच दिया, वो चारपाई उल्टा गिर गया उसे मुर्गी के ऊपर, और वो मुर्गी अंदर बंद हो गई, ट्रैप हो गई। वहाँ पर उसके लिए फंदा हो गया, और वो जितने भी कोशिश की और नहीं आ पाए। दादा ने भाग के गए वहाँ पर और मुर्गी को पकड़ लिया, वहाँ पर नीचे से हाथ करके उसको पकड़ लिए, और उसको पकड़ के वो लाए और उसको काट के उसी दिन उसी मेहमान को और हम सब वहाँ पर खाएं। ये सिर्फ मुर्गी का कहानी नहीं है। जो फंदे में फंस जाना सिर्फ मुर्गी का कहानी नहीं है। हम लोग कई लोगों का, आप जो सुन रहे हो, हर एक जना का आपके पास एक एक कहानी जरूर होगा कि आप ऐसे कहीं पे फंस गए हो और उससे निकलना आपके लिए मुश्किल हो गया है। मेरा कहानी मैं तो कई बार फंसा हुआ हूं ऐसे, पर एक खास कहानी मुझे याद है। दक्षिण अफ्रीका में था, और उसी समय वो दरबन शहर में मैं वहाँ पर सड़क में चल रहा था, और वहाँ पर अचानक एक व्यक्ति जो पुलिस ड्रेस में जैसा था वो आया। मुझे लगा कि वो पुलिस है, और आया वहाँ पर और मुझे रोका वहाँ पर और बोला कि कहाँ जा रहे हो, क्या करने के लिए आए हुए हो, लग रहे हो कि तुम विदेशी हो यहाँ पर। तो मैंने बोला कि हाँ, मैं विदेशी हूँ, मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, कुछ काम के लिए आया हुआ हूँ। तो उन्होंने बोला कि अपना पासपोर्ट दिखाओ। जब पासपोर्ट मैंने अपने जेब से निकाला और उनके हाथ में थमा दिया, उसने पासपोर्ट देखा और उन्होंने मुझे बोला कि पैसे दे दो। मैंने बोला किस बात की पैसे? उन्होंने बोला पैसे नहीं दोगे तो मैं पासपोर्ट नहीं दूंगा। तब मुझे पता चल गया कि वो जो है वो पुलिस वाला नहीं था, वो ऐसे डकैत था जो मेरे से पैसे हड़पना चाहता था, और अभी पासपोर्ट उसके हाथ में है। मैं क्या करूं? बिना पासपोर्ट का तो उसी देश से बाहर भी नहीं सकता हूं। वहां पर बिना पासपोर्ट का मैं किसी भी काम के भी हूं नहीं मैं। तो इसीलिए उसके हाथ से पासपोर्ट लेने के लिए मुझे अपना पैसा उसके हाथ में देना पड़ा। तभी उसने मुझे बोला कि तुम इतने पैसे दोगे तो मैं तुमको ये तुम्हारा पासपोर्ट मैं दे दूंगा। पासपोर्ट लेने के लिए मुझे कुछ भी करने के लिए मैं तैयार था। तो उसको पैसे दिया और उन्होंने मेरा पासपोर्ट जो मेरे से छीन के लिया था, मेरे पासपोर्ट वो दिया। उसी समय जब पासपोर्ट उसके हाथ में था और मुझे पैसे मांग रहा था, मैंने बोला अरे क्यों मैंने उसके हाथ में पासपोर्ट दे दिया। मुझे पैसे देना ही पड़ा वहाँ पर। कई समय हम लोग कई रीति से हम लोग फंस जाते हैं अपने जीवन में, अलग अलग मोड़ में, या तो अपनी गलती की वजह से, या दूसरे जनाब हमें फंसाना चाहता है और हम वहीं पे फंस जाते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। हम लोग जब फंस जाते हैं तो हम लोग ज्यादातर जो है हम लोग डर जाते हैं कि मुझे अब क्या होगा, मैं क्या करूंगा, मैं कैसे रहूंगा, मैं कैसे जाऊंगा, और मनुष्य का भय हमारे जीवन में भर जाता है। शायद आप अपने पड़ोसी से डरते हैं, शायद आप अपने साथ में जो काम कर रहा है उससे डरते हैं, या कभी कभार आप कई लोगों से भय के माहौल हमारे जीवन में ऐसा हो जाता है कि हम ऐसा लगता है कि अभी तो हम लोग गए। भय हमारे जीवन में एक ऐसा दानव होके आता है कि हमारे हर काम को रोक देता है। हमारे ऐसा लगता है कि हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। हम लोग कई समय बोलने के लिए लोगों के सामने डरते हैं। हम लोग सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, डरते हैं हम लोग। कई लोग बोलते हैं कि अपने स्कूल में, जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था उसी समय बच्चों के सामने बोलने के लिए मेरा मुंह भी नहीं खुलता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अगर बोलूंगा, मुंह खोलूंगा, लोग क्या सोचेंगे, मेरा पड़ोसी क्या सोचेगा, मेरे टीचर क्या सोचेंगे। हम लोग कई समय अपने जो पड़ोसी के बारे में ज्यादा फिक्र करते हैं, क्या सोचेंगे,
कई समय हम लोग जो हमारे जो बलवान हमारे पास हमारे सामने आता है, उससे डरते हैं, उसके भय खाते हैं। भय खाना एक ऐसा हर एक के जीवन में भय एक दिन ना एक दिन, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आया हुआ है। और हम लोग भय के कारण हम लोग रुक जाते हैं, हमारे जीवन आगे नहीं जाता है, हमें अच्छी तरह से सोच नहीं सकते, विचार नहीं कर सकते हैं। ये बोलता है, यहां पर बोलता है, मनुष्य का जो भय खाना एक फंदा हो जाता है। भय खाना हमारे लिए फंदा हो जाता है, परमेश्वर का वचन कहता है। पर मुझे उसका जो आखिरी में जो अगली जो हिस्सा लिखा हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहां पर लिखा हुआ है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है, यहां पर लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो ऊंचे स्थान में चढ़ाया जाता है। ऊंचे स्थान में स्थापित किया जाएगा। कौन कौन आगे? भय तो हमें अपने जीवन में रोक देता है, रोक लगा देता है। हम ना मानसिक रीति से आगे बढ़ सकते हैं, ना शारीरिक रीति से आगे बढ़ सकते हैं, ना अपने प्रोफेशन से आगे बढ़ सकते हैं, ना अपने पैसों में आगे बढ़ सकते हैं, ना अपने सोच विचारों में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा डर जो है हमारी हर तरफ से हमें ऐसा घेर लेता है, हमारा जीवन ठप हो जाता है। पर यहां पर लिखा हुआ है, पर जो अपने भरोसा परमेश्वर के ऊपर, यहोवा के ऊपर रखता है। भरोसा रखना मतलब क्या है? भरोसा रखना मतलब मैं जानता हूं कि वो मुझे छुड़ाएगा किसी भी तरह से, किसी भी समस्या से, किसी भी समय में। जब मैं उसको पुकारूंगा वो मुझे छुड़ाएगा ही। अभी हाल में मेरे भाई का मैं देख रहा था, मेरे भाई की एक बेटी है, 2 साल की है। वो टेबल में उसको खड़ा कर दो तो वो अपने बाप के ऊपर छलांग लगा देती है। बस खड़ा करने का समय है और वो छलांग लगा देती है। वहां पर वो नहीं देखती है कि नीचे कितना, जमीन कितना है, फर्श कितना सख्त है। ये नहीं देखती कि मैं गिर जाऊंगी तो वहां पर कैसा होगा, मेरा सर नीचे लगेगा, मेरा घुटने टूट जाएगा। ये नहीं देखती है। वो सारे बातों का फिक्र करती ही नहीं है। वो सिर्फ एक चीज देखती है, एक बात को देखती है। वो टेबल के ऊपर उसको खड़ा कर दिया गया और उसके पापा सामने खड़े हुए हैं, और किसी को नहीं देखती है, ना कोई परिस्थिति को देखती है, ना कुछ चीज़ों को देखती है। अपने बाप को देखती है और सिर्फ जानती है कि वो बाप के ऊपर छलांग लगा देती है। और वो जानती है कि चाहे किसी भी परिस्थिति में, चाहे कैसे भी हो, बाप उसको पकड़ेगा ही। और वो छलांग लगा देती है और बाप चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, फटाफट वो उसको पकड़ लेता है। परमेश्वर और हमारे बीच में रिश्ता वैसा ही है कि हम कई समय जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना, इसका मतलब है कि वैसे बच्ची जैसे ना फर्श को देख रहा है, ना उसके आसपास को, इर्द गिर्द को देख रहा है, ना वो अपने ऊपर फिक्र कर रहा है कि मैं गिरूंगी तो मेरा घुटने टूट जाएगा, सर फूट जाएगा। ये नहीं देख रहा है। वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि हम उसके ऊपर ऐसे भरोसा करें, और इतना भरोसा करें क्योंकि वो भरोसा मंद है, भरोसा पाने के लिए योग्य है। हर समय, हर विपत्ति से वो छुड़ाता है। तो यहां पर लिखा हुआ है, जो भरोसा यहोवा के ऊपर रखता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके ऊपर बेशक उसके ऊपर छलांग लगा दें, उसके हाथ में आ जाए, और वो हमें किसी भी तरीके से वो छुड़ाएगा। हमारे ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए कि परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। तो यहां पर लिखा हुआ है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है, फंदे को नहीं डर के यहोवा के ऊपर भरोसा रखता है। फंदे में चाहे फंसे भी, चाहे हम लोग रुक गए, हमारे जीवन रुक गया हो, पर अगर हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, यीशु मसीह के ऊपर है, उसके लिए एक वायदा है। वायदा क्या है? कि वो भरोसा रखता है, वो
ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। यह ऊंचे स्थान में स्थापित होगा। ऊंचे स्थान में स्थापित होना मतलब क्या है? आप नीचे थे और उनको ऊंचा ऊंचा में ले लिया गया है। आप पहले जितने कद की थे उससे ज्यादा आपको ज्यादा बनाया गया है। हर परिस्थिति में ऊंचे स्थान में स्थापित किया जाएगा। इसका मतलब है शारीरिक रीति से परमेश्वर ऊंचे स्थान में आपको हमें स्थापना करना चाहता है। मानसिक रीति से परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान में स्थापना करना चाहता है। हमारे आध्यात्मिक रीति से, आर्थिक रीति से भी ऊंचे स्थान में स्थापना करना चाहता है। और सामाजिक रीति से भी परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान में ऊंचे दर्जा देना चाहता है। कब? जब हम यहोवा के ऊपर भरोसा रखें, लोगों से डरे नहीं, या वो फंदे में फंस ना जाए। और चाहे फंसे भी हों तो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें कि वो छुड़ाने वाला है। और सिर्फ वो छुड़ाता नहीं, सिर्फ हमें पकड़ नहीं लेता है, पर वह हमें ऊंचे स्थान पर हमें स्थापित करता है। परमेश्वर हमें आगे स्थापना करने वाला परमेश्वर है। वो हमारा ढाल है, वो हमारा शरण स्थान है। जब हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर बढ़ता है, उसी समय लोगों का भय हमारे जीवन से कम हो जाता है। विपरीत परिस्थितियों का भय हमारे जीवन से कम होने लग जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद ने कहा, भजन संहिता उसका 27 अध्याय 1 पद, परमेश्वर मेरा ज्योति और मेरी उद्धार है, मैं किससे डरूं? परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है, मैं किससे भय खाऊं? परमेश्वर हमारा ज्योति है, परमेश्वर हमारा उद्धार करने वाला है। किससे डरे हम? जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर है। परमेश्वर का मतलब क्या है? परम ईश्वर, ईश्वरों के ऊपर ईश्वर है। कई सारे लोग भगवान कहलाए सकते हैं, कई सारे ईश्वर कहलाए सकते हैं, पर जो ईश्वर जो पूरे सारे ब्रह्मांड को सृष्टि किया है, जो पूरे दुनिया को बनाया है, जो सबकी मालिक है, वो बोल रहा है कि वो ही परमेश्वर है, वो मेरा ज्योति है और वो मेरा उद्धार करता है, उद्धारक है। मैं किससे डरूं? इतना बड़ा परमेश्वर अगर मेरे लिए है, मेरे लिए ज्योति और उद्धारकर्ता बन के खड़ा हुआ है, मेरे साथ है, तो मैं किससे डरूं? वो अगर मेरा दृढ़ गढ़ है, दृढ़ गढ़ मतलब उसके गढ़, जो आप लोग गढ़ में गए हुए होंगे, वो गढ़ अगर उसके अंदर कोई चला जाए तो उसको किसी भी तरह से हानि नहीं होगी। परमेश्वर अगर मेरा गढ़ है तो मैं किससे भय खाऊं? वो मेरे साथ है हर समय। तो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना हमारे लिए कितने कितने महत्वपूर्ण है। मैं ये आपको एनकरेज करना चाहता हूं। आप जब सुन रहे हो इसी वचन को, शायद आप भी कोई फंदे में फंस गए होंगे। आप अगर फंसे हुए हैं कोई भी फंदे में, ऐसे फंदे हो जो पैसे कई सारे कर्जे में हैं। मैं अभी बिहार से आया, पटना से, जहानाबाद से, लखनऊ से और आगरा से आया। जितने लोगों को वहां पर मिला, हर एक जना, कई लोगों से मैंने पूछा वहां पर कि कैसे आपका जीवन कैसा है, आर्थिक स्थिति कैसा है। हर एक जना कर्जा लेके बैठा हुआ है, कर्जे में फंस गए हैं और वो बोल रहे हैं कि जब बस ये कर्जा उतर जाए ना तो मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। कर्जे में फंस गए हैं। और जब कर्जा किसी से लिए हुए हैं तो आपको पता है, जो कर्ज देने वाला आपके आसपास वहां पर आता है तो आपको मन करता है कि छिपने लग जाऊं। आप उससे छिप जाते हैं, उससे दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उसको देना पड़ रहा है।
कहीं वो मांग ना ले, तो हम लोग, हमारे जीवन में वो भय होता है आगे के, मैं अगर सारा पैसे कर्ज में दे दूं, कर्ज चुकाने के लिए दे दूं, तो मेरे घर का हालत क्या होगा, क्या खाएंगे मेरे बच्चे। पर कर्ज तो ले लिया है ना, अब तो उसको वापस करना होगा। अभी आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, सैकड़ा 4 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया दे रहे हैं, तो वो तो देना ही पड़ेगा। नहीं देंगे तो वो आके घर से घसीट के ले जाएगा आपको, आपका बेइज्जती करेगा, आपको मारेगा, आपके बीवी बच्चों के सामने आपका बेइज्जती करेगा, और आप वो सह नहीं सकते हैं, तो आप फंस गए हैं। अगर आप ऐसे फंस गए हैं आर्थिक रीति से, अगर मानसिक रीति से किसी से डर है, किसी परिस्थिति से डर है, कोई विपरीत परिस्थिति आने जैसा लग रहा है आपको, और आप डर के मारे फंस गए हैं, या आप और किसी आपके काम में, आपके व्यवसाय में फंस गए हैं, आपके सामाजिक जीवन में फंस गए हैं, किसी के साथ रिश्ता रख के आप जानते हैं कि वो रिश्ता गलत है, सही नहीं है, पर अब क्या करें, इतने समय हो गया, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, समाज का डर है, ये रिश्ता आपने कर दिया है और इससे निकल नहीं सकते हैं, पर जानते हैं कि रिश्ते के आगे खतरा है। आप ऐसे अगर फंस गए हैं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। यहां पर बोला गया है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा जितना रखेंगे, आपका भय उतना ही कम होते जाएगा। आपका भय जब नहीं होगा, आप संतुलित मन में आप सोच सकते हैं, परमेश्वर आपका शरण स्थान, वो आपका ज्योति, और वो आपका उद्धार करके जब आपको पता चल जाएगा, आप किसी भी बात की फिक्र नहीं करेंगे। आप बोलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जानता हूं परमेश्वर मेरा उद्धारक है और वो मुझे छुड़ाने वाला है। जब इतने महान मालिक, स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाला, पूरे ब्रह्मांड जिसके हाथ में है, वो अगर मेरे साथ है, मैं किससे डरूं। डर आपके जीवन से चला जाएगा। आप सुरक्षित हैं अगर आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। परमेश्वर के ऊपर आपका भरोसा है तो आप हर समय सुरक्षित हैं। मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगा, ये निवेदन करना चाहता हूं, आप इर्द गिर्द ना देखें, आप दूसरे चीजों में लोगों को ना देखें। मेरा कर्जा हो गया, मेरा परिस्थिति विकट है, मेरा संकट में पड़ा हुआ हूं, मेरा बीमारी ऐसा हो गया कि बीमारी का भय, कैंसर हो गया है, डायबिटीज हो गया है, ठीक है, जो कुछ भी हुआ है, पर परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि वही हमारा ज्योति है, वो हमारे उद्धार करने वाला है। जब वो उद्धार करता है, उसके हाथ से कोई आपको छुड़ा नहीं सकता है, वो आपको सुरक्षित रखेगा। और एक बार आप उसके गोदी में आ गए, उसके हाथ में आ गए ना, कोई भी आपके खिलाफ नहीं हो सकता है। जो आपके खिलाफ होगा ना, पहले वो परमेश्वर के खिलाफ होना होगा, और परमेश्वर के खिलाफ होना इतना आसान चीज नहीं है। बाइबल कहती है ये वो पत्थर जो उसी पत्थर के ऊपर गिरेगा वो चूरमार होगा, या वो पत्थर जिसके ऊपर गिरेगा वो चूरमार होगा। पत्थर तो वैसे रहेगा, पर जो गिरने वाला है और जिसके ऊपर गिरने वाला है वो चूरमार हो जाएगा। आपका शत्रु आपके सामने कोई भी निशाना नहीं साध सकता है, क्योंकि आप परमेश्वर के बेटा या परमेश्वर की बेटी हैं। परमेश्वर आपका ख्याल रखता है, आप सुरक्षित हैं, बेफिक्र रह सकते हैं। वो आपके लिए ढाल बन के रहेगा, वो आपके लिए ज्योति बन के रहेगा, वो आपके लिए दृढ़ गढ़ बन के रहेगा। आप अगर ऐसे डर हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, डर को भूल जाइए, डर को निकाल दीजिए। डर को बोलें, यीशु मसीह के नाम से, डर मेरे जीवन में तेरा कोई भी अधिकार नहीं है। डर के जगह परमेश्वर के ऊपर भरोसा ले आएं और भरोसा करें। यीशु मसीह भरोसामंद है, भरोसा पाने के लिए योग्य है। परमेश्वर आपको आशीष दें, आपको तरक्की कराएं,
आपका हर प्रकार में आपके साथ रहें, हर रीति में, हर पहलू में आपके साथ रहें, हर संकट से आपको छुड़ाएं। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आप अगर कोई परिस्थिति में, ऐसा विकट परिस्थिति में है, चाहे बीमारी में हो, चाहे कर्जे में हो, चाहे डर के कारण आप दब रहे हो, चाहे लोगों का डर हो या और किसी परिस्थिति का डर हो, मैं निवेदन करूंगा कि मेरे साथ प्रार्थना करें और परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आइए आंखों को बंद करें और वही यीशु मसीह के ऊपर देखें, यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखें। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, मेरे भाई या बहन जो कि इस आपका वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके सामने मैं उनको लेके आता हूं। परमेश्वर, आपका वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि हमें हर एक डर से हमें छुड़ाते हैं, हर एक प्रकार के जो फंदे हैं आप उनसे छुड़ाते हैं, क्योंकि आप हमारे ज्योति, आप हमारा उद्धारक और आप हमारे सहायक हैं, आप हमारे दृढ़ गढ़ हैं। परमेश्वर, इनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उनके जीवन से सारा भय को आप ले लें और वहां पर भय के जगह भरोसा ले आए, भरोसा आपके ऊपर। और परमेश्वर, उसी भरोसे में जैसे आपके ऊपर भरोसा रख के ये जान लेंगे कि आप उनके उद्धारक हैं, किसी भी रीति से आप, किसी भी परिस्थिति से आप उनको छुड़ाएंगे। परमेश्वर, आप कई लोगों को छुड़ाए हैं परमेश्वर, वो जैसे आपके ऊपर भरोसा करने पाएंगे, इसलिए मदद करें परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रकार के बंधन, हर एक प्रकार के दबाव, हर एक प्रकार के फंदे यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से दूर हो जाए और आपका आनंद और आपका छुटकारा इनके जीवन में आए। परमेश्वर, उनको पूरी तरह से छुटकारा दें, शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से, आत्मिक रीति से, आर्थिक रीति से और सामाजिक रीति से उनको छुटकारा दें परमेश्वर, और आप उनको ऊंचे स्थापना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके वचन के लिए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आप अपना दान और दशमांश देना चाहते हैं तो आप GNC मेन अकाउंट में आप भेज सकते हैं। उसकी डिटेल आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है और उनका स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष। हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद प्रभु जी आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता, हम सभी जितने भी लोग एकत्रित हुए पिता, आपने मदद किया परमेश्वर मीडिया के माध्यम से आपके वचन को सुनने के लिए पिता। धन्यवाद परमेश्वर। पिता, आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जो हमारे बीच में बोया गया परमेश्वर, हमारे हृदय को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। परमेश्वर, आप मदद कीजिए कि आज के वचन को हम अपने जीवन में उतारने पाएँ पिता, और परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार जीने पाएँ प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कलीसिया के हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर, हर एक परिवारों के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आप सभी को सुरक्षित रखिए पिता, अपने पंखों की आड़ के नीचे छुपा के रखिए प्रभु जी। पिता, जितने भी लोग बीमार हैं परमेश्वर, जितने भी लोगों को परमेश्वर कोई भी समस्या है पिता, हम नहीं जानते पिता, लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर। आप सभी को परमेश्वर चंगाई दीजिए परमेश्वर, और पिता मदद कीजिए पिता कि परमेश्वर आपके वचनों में और बढ़ते जाएं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता यीशु मसीह, अभी तक आपने हम सभी को संभाल के रखा, सुरक्षित रखा, और आगे भी संभाल के रखिए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।